नमस्कार। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है। पिट्यूटरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये 3 भागों में विभक्त रहती है, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट जो और पोस्टीरियर लोब। मतलब अग्रभाग, अग्र लोब, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब। इनके द्वारा या तो हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाता है या सिक्रीशन का काम किया जाता है। इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर इसलिए क्योंकि ये इसके द्वारा डायरेक्ट जो सभी ऑर्गन हैं उनको स्टिमुलेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपने हार्मोन को सिक्रीशन करने व ना करने। इसका मतलब है ये सप्रेस करता है, उनको इंड्यूस करता है हार्मोन के सिक्रीशन के लिए या इनहिबिट करता है। ये पिट्यूटरी की पोजीशन बताता है। ये हमारा ब्रेन है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ये इस पोजीशन पे पिट्यूटरी है। तो जो पिट्यूटरी है वो पिंक कलर की मटर के दाने के आकार की संरचना होती है। उसकी जो डायमीटर होता है 1 से 1.3 सेंटीमीटर होता है और इसका वेट बहुत ही कम 0.5 ग्राम तक होता है। ये एक बोन की जो कैविटी होती है सेला टर्सिका, उसमें एक स्फिनोइड बोन होती है, उसमें ये हाइपोथैलेमस है, उससे ये ऐसे अटैच रहती है। और ये हाइपोथैलेमस या फिर यहाँ इन्फंडिबुलम भी एक संरचना होती है, उससे ही अटैच रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑटोमेटिकली या फंक्शनली पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटीरियर लोब और एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है। पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। जैसे कहीं भी नाम देखा जाए तो ये एंटीरियर लोब जो है इसको एडिनोहाइपोफाइसिस और ये पीछे जो लोब है इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इसके भी कुछ पोर्शन होते हैं, अलग अलग भागों में उनको डिवाइड किया गया है, जिसको कि पार्ट्स डिस्टेलिस कहते हैं और पार्ट्स इंटरमीडिएटा कहते हैं। इनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जैसे कि जो पार्ट्स डिस्टेलिस होते हैं उनके द्वारा तो हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में क्लस्टर में सिक्रीट किए जाते हैं। अभी इसकी एक पूरी लिस्ट अभी देखेंगे अपन। और जो इंटरमीडिएट है पोर्शन, जो कि पार्ट्स इंटरमीडिएट कहलाते हैं, उससे केवल एक हार्मोन स्रावित किया जाता है। ये है एंटीरियर जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ये पोस्टीरियर जिसको कि न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। न्यूरो इस शब्द का ध्यान रखना, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस इस वाले पोर्शन को और इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब जो ये एडिनोहाइपोफाइसिस है इसके द्वारा देखिए ये हार्मोन के यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्टेड कर रखा है, TSH, AC, TH, LH, FSH, GH और प्रोलैक्टिन। जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन स्रावित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, बिकॉज इट डायरेक्ट्स द multitude of endocrine function in the body. It regulates hormone activity in other endocrine glands and organs. ठीक है, जो हमने बात पहले कही थी, क्योंकि ये दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसको डायरेक्ट कमांड देती है। पर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक ग्लैंड होती है जिसको कि हाइपोथैलेमस कहते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनली और अगर उनका फंक्शन देखा जाए और स्ट्रक्चरली एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिलता है और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलता है हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड हाइपोथैलेमस में आता है उसमें जो स्टिमुलेशन होते हैं उसमें जो हार्मोन या किसी एंजाइम की जो मात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस को पता चलता है कि बॉडी में किस हार्मोन की कमी है या किस हार्मोन की अधिकता है।
फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को उस तरह का स्टिमुलेशन देता है कि वो इस तरह के स्टिमुलेटिंग या इनहिबिटरी हार्मोनों को रिलीज करें। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। अब बात करते हैं हम एक एक हार्मोन की। ठीक है, तो यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं क्या। पिट्यूटरी, द पिट्यूटरी इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब और इंटरमीडिएट, हम पढ़ चुके हैं, 3 हिस्सों में उसको बांटा गया है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ट्रोपिन एक शब्द है, इसके बारे में बात करेंगे अभी, पर आप समझ लीजिए ये एक ट्रोपिन हार्मोन है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन बनाया नहीं जाता, यहाँ पर केवल इकट्ठा होता है, और ये जो हार्मोन होते हैं ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं और यहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं और यहाँ से सिक्रेट किए जाते हैं। ये दोनों हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है जो इंटरमीडिएट, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, दोनों जो पोर्शन है एंटीरियर और पोस्टीरियर के, जैसे ये एंटीरियर वाला भाग है और ये पोस्टीरियर वाला भाग है, इनके बीच की जो प्लेस है उसको इंटरमीडिएट पिट्यूटरी कहा जाता है, और इनके द्वारा MSH, जिसका कि पूरा नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्रावित किया जाता है। अब इनके काम देखते हैं, कार्य किस तरह से। पहले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं संरचनात्मक रूप में और कार्यात्मक रूप में, क्योंकि दोनों के दोनों पिट्यूटरी के पार्ट हैं अग्र और ये पश्च, ये दोनों के दोनों हाइपोथैलेमस के कांटेक्ट में रहते हैं। ये आगे वाला भाग में तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल्स इसमें खुलती हैं और यहाँ एक जाल सा बनाती है और यहाँ से निकलती, मतलब हाइपोथैलेमस के द्वारा ब्लड के थ्रू जो स्टिमुलेशन दिया जाता है वो इस पिट्यूटरी के अग्र वाले भाग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस में, जो कि नर्व से रिलेटेड होती हैं। ये यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका का आपने चित्र आपको याद होगा, उसका जो एक्सोन वाला पार्ट होता है वो यहाँ आके खुलता है पिट्यूटरी के पश्चिम पोर्शन में या पोस्टीरियर लोब में, जिसको जो कि नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब हार्मोन बनेंगे तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो रिलीज होंगे या इकट्ठे होंगे एक्सोन पोर्शन में पिट्यूटरी के, और जब उनकी आवश्यकता होगी तो यहाँ से ये रिलीज कर दिए जाएंगे। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टू सिस्टम, ट्रांसलेटिंग न्यूरस सिस्टम मैसेज इनटू द एंडोक्राइन हार्मोन। यहाँ पर क्या होता है, जो नर्व मैसेज होता है वो एंडोक्राइन फंक्शन में या एंडोक्राइन हार्मोन के रूप में स्टिमुलेट होता है या सिक्रेट किया जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे कि अभी मैंने बताया, एक न्यूरॉन के एक्सोन भाग से बनी होती है, लास्ट जो भाग होता है उसका एक्सोन वो इस होता है, और ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑल्सो स्टोर्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये यहाँ पे स्टोर भी होता है। हार्मोन का स्टोरेशन किसी ग्लैंड में नहीं होता है कहीं पर भी, जैसे उनको बनाया जाता है वैसे उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन 2 प्लेसेस ऐसे हैं, एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला भाग जहाँ पे कि हाइपोथैलेमस का हार्मोन कलेक्ट किया जाता है, दूसरा है हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हार्मोन को बनाती है और इकट्ठा करके रखती है। बाकी कोई ऐसी ग्लैंड नहीं है जो कि हार्मोन को कलेक्ट करके रखे। नेक्स्ट, ब्लड वेसल कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी एलो हाइपोथैलेमिक हार्मोन टू कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जो बताया गया है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके द्वारा हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र भाग के, जो पिट्यूटरी के अग्र भाग है उसको कंट्रोल करता है, उसके प्रोडक्शन को और उसके सिक्रीशन को। तो जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स है सर्व्स मेंटेन होम्योस्टेसिस, बॉडी के होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है और बाय द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। पिट्यूटरी फंक्शन, पिट्यूटरी
ये जितने भी हमने अभी हार्मोन पढ़े हैं इनके द्वारा बॉडी के मैक्सिमम जो ग्लैंड्स होती हैं या बॉडी को होमोस्टेसिस कंडीशन में बनाए रखने के लिए उनको कंट्रोल किया जाता है। तो इनके द्वारा हार्मोन का निर्माण किया जाता है, उनको स्टिमुलेट किया जाता है और ये हाइपोथैलेमस को मैसेज किया जाता है। अब देखते हैं एक एक का काम। जैसे है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक जो हार्मोन होता है ये हमारे जो किडनी के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको कंट्रोल करता है। तो जैसे हम किसी स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तब ये उसको स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस द स्ट्रेस हार्मोन। सेकेंड है ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ टिश्यू। जैसे कि किसी ग्रोथ हमारी जीवन पर्यंत चलती रहती है, पहले तो हाइट वगैरह बढ़ती है लेकिन बाद में हमारी जो ये त्वचा वगैरह इनमें डिस्पेयर या जो कोई सेल्स डेथ हो जाती है उनकी रिपेयर वगैरह का काम होता है। तो ग्रोथ चलती रहती है। तो वो ग्रोथ कैसे होती है? ये टिश्यूज़ या बोन्स में ग्रोथ करते हैं और जैसे उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है तो फैट्स के ब्रेकडाउन का काम करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं? गोनैड्स के मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, सेक्स हार्मोन के रिलीजिंग में काम करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि गैमेट्स की फॉर्मेशन का काम करते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं फीमेल में, वुमेन में। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द थायराइड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। अब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जो कि अगर हमारे बॉडी में पानी इम्बैलेंस हो जाता है तो इसको स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन जो कि लैक्टेशन, मैटरनल बिहेवियर, सोशल बाउंडिंग का काम करता है। इंटरमीडिएट द्वारा MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि स्किन के कलर को मेंटेन करता है। थैंक यू।